उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय जांगड़ा आज नई क्लास के साथ आया हूं और हमारी 4th क्लास है एसिड, साल्ट और बेस की। जो हमने कल क्लासेज में 3 एसिड्स के यूजेस बताए थे, मैंने HCl का बताया था, मैंने H2SO4 का बताया था और HNO3 का बताया। और आज हम नेक्स्ट हमारा जो एसिड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं आपका सभी दोस्तों का, जितने हमारे सब्सक्राइबर बने हुए हैं, जो हमारी वीडियो को देख रहा है, उनका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। चलो नेक्स्ट हमारा जो एसिड है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एसिड हमारा 4th नंबर, हमारा 4th नंबर पे है, दिखाई दे रहा है सबको? ऑक्जैलिक। क्या हमारे पास भाई ऑक्जैलिक एसिड है। इस ऑक्जैलिक एसिड का पहले तो मैं बताऊंगा क्या होता है ये ऑक्जैलिक एसिड। COOH, इसका कॉम्बिनेशनल या फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और इसका IUPAC नेम क्या होता है बच्चों? IUPAC नेम यही बताता हूं मैं आपको। इसका IUPAC नेम होता है इथेन डाइओइक एसिड भाई। इसका IUPAC नेम क्या होता है? इथेन डाइओइक एसिड भाई। इसका क्या है? IUPAC नेम है इसका। केमिस्ट्री में क्या होता है? IUPAC नेम होता है। IUPAC की फुल फॉर्म का आपको सभी पता होगा, सभी बच्चों को। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी IUPAC का नाम क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये नाम होता है पूरा बच्चों IUPAC का। कभी एक बार पूछा जाता है IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपने क्या नाम देना है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। और जो ऑक्जैलिक एसिड होता है, ऑक्जैलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CO और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और COH। ये क्या होता है? इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये था हमारा ऑक्जैलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप और इसका IUPAC नेम इथेन डाइओइक एसिड भाई। इसका क्या है? IUPAC नेम है। और इस ये हमारे मिलता कहाँ कहाँ है? ये हमारा सबसे ज्यादा मिलता है टमाटो। कितने मिलता है? टमाटो में, टमाटो मिल गया। और थोड़ा बनाना में मिलता है। किस मिलता है ये? नहीं सॉरी, स्पाइनच, पालक मिलता है, सॉरी पालक में। किस मिलता है ये? पालक में, स्पाइनच में। किस मिलता है ये? ये तो टमाटर मिलता है भाई, टमाटर। और एक क्या है? पालक। किस मिलता है ये? स्पाइनच में और टमाटर में। तो एक हमारे पास होता है कि जब हमारे गुर्दे में पथरी होती है तो उसमें क्या मिलता है? ये ऑक्जैलिक एसिड से ही बनता है ये। उस टाइम पे क्या है? ऑक्जैलिक एसिड की वजह से हमारे क्या है
किडनी स्टोन होती है। और ये कहाँ मिलता है? ये किडनी स्टोन में। किस मिलता है बच्चों? ये किडनी स्टोन कहाँ कहाँ मिलता है हमारे पास? एक तो टोमेटो में, स्पिनच में, और किडनी स्टोन में। ये होता है बच्चों। जो आपको पता है कि जो स्टोन बना होता है, स्टोन किसका बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम का। और हमारे अगर पूछा जाए तो आपसे भाई बच्चों कि कैल्शियम बताओ हमारे कहाँ कहाँ मिलता है? लगभग हमारा पूरा बॉडी कैल्शियम का बना हुआ है। जैसे हेयर में कैल्शियम होता है, नाखून में कैल्शियम होता है, और दांतों में कैल्शियम होता है, हड्डियां हमारी कैल्शियम की बनी होती है। तो लगभग क्या है, हमारा पूरा बॉडी क्या है? कैल्शियम का बना होता है। तो जब हमारे पास, देखो बच्चों, जो हमारी स्टोन बनती है, यानी जो पथरी बनती है हमारे पेट में, किडनी में, वो किससे बनती है? जब हमारे ब्लड में ज्यादा कैल्शियम की मात्रा हो जाती है। हड्डियों वाले से नहीं होता हो, ना हेयर वाले से होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा खून होता है और खून में ज्यादा कैल्शियम की मात्रा हो जाती है, तो तब वो क्या है, हमारे क्या होता है? स्टोन का निर्माण कर देता है। स्टोन का निर्माण क्यों होता है? जब अगर कैल्शियम मात्रा ज्यादा हो रही है, ऊपर से हम ऑक्सैलिक एसिड खा रहे हैं, जैसे टमाटर हो गया, पालक की सब्जी। डॉक्टर इसी तो मना करता है कि टमाटर नहीं खाना आपको, पालक नहीं खाना, इसलिए तो मना करा ताकि हमारे शरीर में ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा न जाए। अगर ज्यादा मात्रा चली गई, ऑलरेडी हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने के बाद ऑक्सैलिक एसिड, कैल्शियम नहीं चाहता कि मेरे से ऑक्सैलिक एसिड मिले ताकि मैं स्टोन बना सकूं। तो क्या है, ऑक्सैलिक एसिड बिल्कुल खाएंगे तो ज्यादा मात्रा हमारे पास कैल्शियम की ऑलरेडी है, तो दोनों में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद क्या है, हमारे पास क्या हो जाएगा? पथरी बन जाएगी। तो ये था हमारे पास किडनी स्टोन का भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो मैंने बताया कि कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम जो पथरी होती है, पथरी का फार्मूला क्या होता है? जो केमिकल फार्मूला क्या होता है हमारा, जो पथरी का जो स्टोन होती है, स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सी ए तो कैल्शियम हो गया। अरे मैंने बताया ऑक्सैलिक एसिड होता है इसमें। ऑक्सैलिक एसिड को हम क्या से लिख सकते हैं? CaC2O4। ठीक है बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्सैलिक एसिड हो गया, कैल्शियम ऑक्जिलेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्जिलेट हो गया। यानी सब साथ में H2O भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी का अणु भी मिल सकता है इसमें। ठीक बच्चों, हाँ इसमें तो ये था हमारे, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम के अंदर जब दो अणु किसके हुए, यानी जब हमारे पास क्या है, कैल्शियम प्लस जो हमारे दो कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ मिलके क्या है, ये बना देगा, यानी कैल्शियम C2O4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टोन। क्या हो जाएगा बच्चों? स्टोन। हाँ इसमें तो ये हो गया स्टोन। और इसके बाद हमारा ऑक्सैलिक एसिड किसके काम आता है? जो हमारे कपड़ों पे क्या है, स्टेन बन जाते हैं, कभी कभार क्या है, जंग के स्टेन हो जाते हैं। जैसे हम कोई भी लोहे का काम कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो लोहे का जंग हमारे कपड़ों पर लग जाता है काम करते समय। तो उस जंग को हटाने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? ऑक्सैलिक एसिड का, यानी कपड़ों पे रस्ट, यानी कपड़ों को साफ करने के लिए। किसमें काम होता है भाई को? कपड़ों को साफ करने के लिए। कपड़ों साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड का किया जाता है, यानी रस्ट को साफ करने के लिए। ठीक है, रस्ट स्टेन या इंक स्टेन, कोई भी इंक का धब्बा हो, तो क्या है, कपड़ों को साफ करने के लिए। और रस्ट स्टेन यानी इंक स्टेन, या तो स्याही का धब्बा हो या जंग का धब्बा हो, इनको साफ करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? ऑक्सैलिक एसिड का। आगे इसमें बच्चों
इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, ये हमारे पास एंटी कोंगुलेटिंग एजेंट है। ये क्या बच्चों, ये क्या हमारे पास एंटी कोंगुलेटिंग एजेंट है। क्या है बच्चों, एंटी कोंगुलेटिंग एजेंट है ये। एंटी कोंगुलेटिंग एजेंट होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी में एक एजेंट होता है हिपैरिन। क्या होता है एजेंट, हिपैरिन होता है। जो हिपैरिन नामक एजेंट होता है वो जो हमारी बॉडी की जो नसें हैं उसमें जो हमारा खून बह रहा है उसको जमने नहीं देता। क्या जमने देता, खून को जमने नहीं देता। वही काम करता हमारी बॉडी में। अगर अगर वो नहीं होता एजेंट तो हमारा क्या, नसें ब्लॉक हो जाती और खून जम जाता। आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं जब ब्लड सैंपल लेता है तो उसके पास एक ऐसी वेसल होती है, ऐसा कंटेनर होता है जिसमें खून जमता नहीं। तो वो क्या होता है, उसमें एंटी कोंगुलेटिंग एजेंट होता है, इसलिए वो खून का थक्का नहीं जमने देता। ठीक है, थक्का नहीं होने देता। जब कभी भी हम ब्लड बैंक में जाते हैं या किसी को हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट करते हैं तो जो ब्लड लेने वाला होता है वो क्या होता है, उसको ब्लड बैंक में लेके जाते हैं। तो ब्लड बैंक में लेने जाने के बाद उसमें क्या होता है, एक एंटी कोंगुलेटिंग एजेंट मिलाया जाता है। यानी कि ऐसी थैली होती है उसमें ऑलरेडी क्या एंटी कोंगुलेटिंग एजेंट पा जाता है, तो उसको क्या नहीं करने देता, वो खून को जमने नहीं देता। और उस एंटी कोंगुलेटिंग एजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2C2O4। यानी इसको क्या बोलते हैं, जो उसमें मिलता है वो क्या होता है, जो ब्लड ब्लड बैंक में पाया जाता है, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में यूज होता है। कौन सा होता है भाई बच्चों, सोडियम सोडियम ऑक्जिलेट, ये होता है बच्चों। क्या होता है उसमें, सोडियम ऑक्जिलेट होता है ब्लड बैंक में जो खून को जमने देता। और वो ये क्या होता है बच्चों, एंटी कोंगुलेटिंग एजेंट होता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, Na2C2O4। ये क्या होता है बच्चों, एंटी कोंगुलेटिंग एजेंट। तो आज समझे बच्चों, जो हमारे क्या है, खून को जमने नहीं देता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट बोलते हैं। किसको, ऑक्जेलिक एसिड को। तो समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बोरिक एसिड। क्या है, बोरिक एसिड। नेक्स्ट जो पांचवा हमारे पास एसिड है वो क्या होता है बच्चों, बोरिक एसिड। ये क्या हमारे पास बच्चों, बोरिक एसिड। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3। क्या था बच्चों, H3BO3। और इसका नाम क्या होगा, केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन बोरेट। इसका क्या नाम है होगा बच्चों, हाइड्रोजन बोरेट। इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन बोरेट। इसका क्या है, केमिकल नेम है। और केमिकल फार्मूला क्या है, H3BO3। किसका, ये बोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम। ये क्या इसलिए काम आता भाई, एक तो होता है एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाना, एंटीसेप्टिक मेडिसिन में, मेडिसिन किस में होता है बच्चों, एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाने के लिए, रोगाणु रोधक जो मेडिसिन होती है उनको बनाने के लिए क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, एक होता है ये आई वॉश करने के लिए और आई ड्रॉप में। किस किस में बनाने में काम आता है, आई वॉश, जब आंखों की धुलाई करते हैं
डॉक्टर साहब, या फिर कोई आई ड्रॉप देते हैं आपको, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? बोरिक एसिड का। जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरी आंख में कुछ कचरा घुस गया या कुछ धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तो जो डॉक्टर सफाई करता है, वॉश करता है, तो किसके साथ करता हो? बोरिक एसिड के। और जो हमारे को आंख की दवाई देता है, बोलता है कि ड्रॉप डालना है आपको, तो उसका उस ड्रॉप में भी क्या होता है? यही मिलता है, बोरिक एसिड। और एक आपने, जब छोटे छोटे बच्चे थे या अभी भी खेलते होगे, आप कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम गेम खेलते हो। जब कैरम गेम खेलते हैं तो उसके ऊपर जब गोलियों को ऐसे मारते हैं, तो उसके ऊपर जो पाउडर छिड़का होता है, उसमें किसका होता है? बोरिक एसिड होता है। क्या होता है? कैरम एसिड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों? कैरम एसिड। ये क्या होता है बच्चों? कैरम एसिड। हाँ, किसने बात? ये 3 यूजेस थे भाई। एक तो एंटीसेप्टिक मेडिसिन बनाने में काम आता है, एक आई वॉश और आई ड्रॉप देने में काम आता है, और एक ये क्या है? कैरम एसिड है। क्या है? कैरम एसिड है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा एसिड कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट एसिड हमारा लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। क्या बच्चों? नेक्स्ट लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? C3H6O3। क्या रहेगा? C3H6O3। ये क्या रहेगा? इसका केमिकल फार्मूला होगा। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं बच्चों हम, इसका एक नाम और है, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH3CHOH OH और COOH भाई। इसको इस तरीके से भी इसका केमिकल लिख सकते हैं, यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है बच्चों? और 3, एक 4, एक 5 और एक 6, और 1 और 2, 3 ऑक्सीजन हो गई। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तुम्हारे पास OH ग्रुप है, एक क्या है? COH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, और एक अल्कोहल। 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए इसमें। जो कार्बोक्सिलिक का एसिड होता है, इसका ऑलरेडी कार्बन काउंटिंग में होता है, तो इसलिए क्या है? ये 1, 2 और 3, इसलिए क्या है? कार्बन 3 है। समझा गया भाई? इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भाई। इसको क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या है? इसका नाम है। इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, और उसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भाई। किसका? लैक्टिक एसिड का। आपसे एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है लैक्टिक एसिड का आईयूपीएसी नेम बताओ? आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा भाई। या आपसे ये पूछ सकता है लैक्टिक एसिड में कितने फंक्शनल ग्रुप है? तो इसमें कितने हैं? 2 है, 1 और 2। कौन से हैं? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। खासकर क्या है, जब रेलवे का एग्जाम देते हो आप, या जैसे पीछे अग्निवीर में आया हुआ था, यानी ये दे रखा था अकेला, COOH का नाम बताइए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे पूछ रखा था। उसमें क्या था? ऑप्शन अलग अलग दे रखे थे। तो ये COH क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बच्चों। आगे सुनिए बच्चों, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड भाई। ओइक एसिड। जब हम कभी कभार ज्यादा क्या कर लेते हैं? एक्सरसाइज कर लेते हैं,
या ज़्यादा जिम कर लेते हैं या ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं, तो कभी कभार हमारी मसल्स यानी ये शोल्डर हो गए या मसल्स होगी लेग्स की या कमर से हो गया, इनमें क्या है, थकान महसूस होती है हमारे को। ये हमारा शरीर बिल्कुल जकड़ा हुआ लगता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की ज़्यादा मात्रा हो जाती है। यानी जो हमारे पास लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे शरीर को थकान प्रदान करता है। यानी जब हम थक जाते हैं तो किसका कारण होता हो? लैक्टिक एसिड का। आगे से बच्चों, ज़्यादा हम मोर एक्सरसाइज करते हैं, मोर एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, when more exercise, when we do more exercise। दोबारा लिख देते इस लाइन को, when we doing more exercise, our muscles tired due to lactic acid। या जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल क्या है, थक जाती है। किस कारण हो जाती है बच्चों? लैक्टिक एसिड कारण। यानी जो हमारा लैक्टिक एसिड क्या है, ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो ज्यादा बनना शुरू हो जाता है तो हमारी मसल्स थक जाती है। आगे से बच्चों, एक लैक्टिक एसिड होता है हमारे पास दही में। किसमें होता है? दही में। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है भाई? कर्ड। आपको पता है सभी घरों में मिलती है कर्ड। कर्ड क्या होता है? दही। खट्टी दही में क्या है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और जैसे ये पता था हमने, कभी कभार आपसे एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछेगा कि हमें थकान क्यों होती है या हमारी मांसपेशियां क्यों थक जाती हैं, तो आपने क्या कारण देना है? लैक्टिक एसिड के कारण हमारी बॉडी थक जाती है। जब हम हार्ड वर्क करते हैं या ज्यादा करते हैं, कोई भी काम अपनी अक्षमता से ज्यादा कर दिया तो हमारी बॉडी क्या है? पेन करने लग जाती है, थकान महसूस करने लग जाती है। तो किसके कारण होता है बच्चों? लैक्टिक एसिड के कारण। अंडरस्टैंड? आई समझे? अब हमारे पास कर्ड। कर्ड में क्या होता है? दही बोला जाता है। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और आपको पता है कि जो दही है, दही किससे बनती है बच्चों? दूध से बनती है। किससे बनती है? दूध से। और दूध में जो कार्बोहाइड्रेट मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टोज। जो दही किससे बनती है? दूध से। किससे बनती है बच्चों? दूध से या मिल्क। इस बात का सभी मालूम है कि दूध से हमारे पास क्या बनती है भाई? दही बनती है। और दूध से दही बनती है तो इस जो शुगर मिल्क होता है, ये इसको शुगर मिल्क भी बोल सकते हैं, मीठा दूध बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जो इसमें होता है क्या होता है? लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? लैक्टोज। क्या पाया जाता है बच्चों? लैक्टोज। जो कर्ड दही है, दही किससे बनती है? दूध से। दूध को हम क्या बोलते हैं? मिल्क बोलते हैं ना। तो या इस मिल्क में क्या पाया जाता है? जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। क्या ये? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलता है बच्चों इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं इसमें। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और जो लैक्टोज है, जो लैक्टोज है, जो लैक्टोज है यही किस में बदलता है? लैक्टिक एसिड यानी दही में बदलता है। किसके कारण बदलता है? एक हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, आपको पता है कि जो दूध को दही में बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जीवाणु यानी बैक्टीरिया बोलते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है हमारे पास? लैक्टोबिलियस। क्या है? लैक्टोबेसिलस, ठीक है। क्या नाम बच्चों उसका? लैक्टोबेसिलियस। उस जीवाणु का कारण क्या है? जो हमारा मिल्क है वो किस में बदल जाता है? दही में
बदल जाता है। जो हमारे पास लैक्टोस होता है, लैक्टोस है भाई, किस में बदलता है ये? कर्ड में। किस में बदलता है बच्चों? कर्ड। कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। किस में बदल जाता है ये? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड आगे से बच्चों। और ये किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टो बेसिलस है शायद, बेसिलस है शायद, बेसिलस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या भाई? लैक्टोज किसके कारण बदला लैक्टिक एसिड में? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कारण, ठीक है। और कर्ड में क्या पाया जाता है फिर? लैक्टिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। अब जो लैक्टोज है, लैक्टोज को आपको केमिकल फॉर्मूला बताता हूं बच्चों। जो लैक्टोज का केमिकल फॉर्मूला क्या आता है? C12H22O11 बच्चों। क्या है? C12H22O11। ये क्या है बच्चों? लैक्टोज का केमिकल फार्मूला। नोट कर लीजिए अपने अपने नोटबुक में। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। कौन सा जीवाणु हो गया वो? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब आपसे पूछेगा कि लैक्टोज का केमिकल फार्मूला बताओ भाई। केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? C12H22O11। काफी बार पूछा गया एग्जाम में ये, खासकर SSC GD में तो काफी बार पूछा गया ये लैक्टोज का केमिकल फॉर्मूला। तो ये था हमारे पास वही लैक्टिक एसिड। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? टार्टरिक एसिड। हमारा क्या 7वां नंबर पे? टार्टरिक एसिड। ये क्या भाई? टार्टरिक एसिड 7वां नंबर। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? C4H6O6। क्या हो जाए भाई? C4H6O6 भाई। ये क्या हो जाए बच्चों? इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। और इसको क्या बोल सकते हैं? आईपीएस नेम क्या हो सकता है इसका? कार्बोजिलिक एसिड, यानी कार्बोजिलिक एसिड। क्या नाम हो सकता, बोलते थे इसको? कार्बोजिलिक एसिड बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों? केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम हो गया आईपीएस, ठीक है। इसको बोलेंगे कार्बोजिलिक एसिड भाई। आगे इसमें और किस किस में पाया जाता है बच्चों? ये सबसे पहले पाया जाता है हमारे पास इमली में। किस में पाया जाता है ये? इमली में। टर्मिनेंट। क्या पाया जाता है? टैमरिंड, सॉरी, टैमरिंड। टैमरिंड मीन्स क्या होता है भाई? इमली। इमली में पाया जाता है, ठीक बच्चों। इसके बाद पाया जाता है किसमें? केले में ही पाया जाता है बच्चों ये, बनानास। ग्रेप्स में पाया जाता है। और इसके बाद कच्चे आम में पाया जाता है बच्चों। कच्चे आम में भी पाया जाता है ये, ठीक है बच्चों। आपने कभी सुना है बेकिंग सोडा? क्या है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग सोडा होता है वो किसके काम आता है बच्चों? खाना बनाने के काम आता है। जब हमारे माताएं क्या पूरियां बनाती हैं, क्या करती हैं? पूरियां बनाती हैं। तो उसमें क्या है?
बेकिंग सोडा डाला जाता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा में पाया जाता है ये टार्टरिक एसिड दोस्तों। किसके पास पाया जाता है ये? बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडे का आपको फार्मूला पता है? बेकिंग सोडे का फार्मूला क्या जगह? NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका केमिकल नेम हो जाएगा NaHCO3। ये तो होगा सोडियम बेकिंग सोडा। ये टेस्ट में क्या होता है? थोड़ा सा कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा या बिटर। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों? एक आपने नाम सुना होगा बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर है, जो बेकिंग पाउडर है, जो बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाएंगे। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। बेकिंग सोडा क्या होता है? जब इसमें टार्टरिक अम्ल नहीं मिला जाता तो उसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। और बेकिंग पाउडर किसको बोलते हैं? जब बेकिंग सोडा में थोड़ी सी मात्रा में टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। ये कड़वा होता है। उस कड़वेपन को हटाने के लिए ही हम क्या करते हैं? टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर के अंदर, ताकि उसका कड़वापन या उसके बिटरनेस को कम कर सकें। और इसका यूज हम बेकरी में कर सकते हैं, केक बनाने में यूज कर सकते हैं उसमें। ठीक है बच्चों, आगे इसमें लिखो बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि बेकिंग सोडा स्वाद में कड़वा होता है। होता है। इसके कड़वेपन को हटाने के लिए टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। आगे से बच्चों, यानी बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। क्योंकि बेकिंग सोडा स्वाद में कड़वा होता है, इसके कड़वेपन को हटाने के लिए टार्टरिक एसिड को मिलाया जाता है।
आगे समझो बच्चों ये बात। ये था हमारा टार्टरिक एसिड भाई। इसके बाद नेक्स्ट एसिड हमारा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिक एसिड। क्या बच्चों? 8 नंबर हमारा क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को हम क्या लिख सकते हैं? HCOOH। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इसका? HCOOH। और इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा भाई? इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड भाई। क्या बोलते हैं इसको? मिथेनोइक एसिड। आगे से बच्चों क्या है? मिथेनोइक एसिड। ये किस किस में पाया जाता है बच्चों? एक तो रेड अंट इन लाल चींटी में, और एक किस में पाया जाता है बच्चों? बी यानी मधुमक्खी में। और एक है लाल चिट्टी में। किस किस के अंदर पाया जाता है बच्चों? रेड अंट एंड नहीं सॉरी अंट 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 एंट रेड एंट यानी लाल चिट्टी में, और बी मतलब मधुमक्खी। और ये क्या बच्चों इसका? IUPAC नेम बच्चों किसका? फॉर्मिक एसिड का। क्या है? फॉर्मिक एसिड का। तो ये थे हमारे पास बच्चों आज एसिड। कल 3 कराए थे, आज मैंने 5 कराए हैं। ये 8 एसिड है। कल फिर लेके आऊँगा, कुछ बचे हुए एसिड के बारे में बताऊँगा बच्चों। तो ये थी हमारी आज की क्लास में इतना ही। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके एग्ज़ाम की। और शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना अपनों से और दूसरों से भी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे।